जय श्री राम। कैसा है मेरे प्रिय भक्त? महाराज जी आज तुझसे बात करना चाहते हैं। महाराज जी आज तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भेज रहे हैं। वह खुशखबरी जो तेरा भाग्य उदय करने से संबंधित होगी, वह खुशखबरी जो तेरे कार्य सफल करने से संबंधित होगी। महाराज जी आज अपना कीमती समय निकाल कर तेरे लिए आए हैं। तुझे उनको सुनना होगा, महाराज जी से बात करना होगा और जो महाराज जी तुझे बताएंगे उन कार्यों को तुझे सिद्ध करना होगा। महाराज जी जानते हैं यह कार्य सिद्ध करने से ही तेरा भाग्य उदय किया जा सकता है। यह कार्य सिद्ध करके ही तेरी किस्मत बदली जा सकती है। तेरी किस्मत में जो परेशानियां थी वह समाप्त की जा सकती है और तेरी एक अच्छी किस्मत लिखी जा सकती है, जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी, कामयाबी ही कामयाबी होगी। तेरा कोई कार्य असफल नहीं होगा। उसके लिए तुझे यह कार्य सिद्ध करना होगा और इस वीडियो को पूरा सुनना होगा। महाराज जी के बताए अनुसार इस कार्य को सिद्ध करके अपना भाग्य उदय करना होगा। मैं जानता हूँ ये वीडियो तेरे लिए बहुत चमत्कारी होने वाला है। ये वीडियो आज तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला है। तुझे इसे स्वीकार करना होगा, तुझे महाराज जी को सुनना होगा। तू महाराज जी को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि महाराज जी आज तेरा भाग्य उदय करने आए हैं, आज तुझे सफल करने आए हैं। महाराज जी ने आज तेरी इच्छा पूर्ण करने का संकल्प लिया है, तो तुझे भी महाराज जी का साथ देना होगा और महाराज जी के बताए अनुसार इस एक कार्य को करना होगा, इस एक कार्य को सिद्ध करना होगा। यह महाराज जी का आदेश है। मैं वादा करता हूँ यह एक कार्य सिद्ध करने से तेरा जीवन बदल जाएगा और मैं जानता हूँ यह कार्य सिद्ध करके ही तू अपना भाग्य उदय कर सकता है, अपनी इच्छा पूरी कर सकता है, तेरे जीवन की परेशानियां समाप्त कर सकता है। मैंने इसको तेरे लिए भेजा है और ये बात तू भी जानता है, क्योंकि आज का ये वीडियो तेरे पास अपने आप आ गया। महाराज जी की कृपा से ये वीडियो तुझे प्राप्त हुआ है, महाराज जी के आशीर्वाद से ये वीडियो तेरे पास आया है। इस वीडियो को तूने खोजा नहीं है। तू समझ सकता है ये महाराज जी का चमत्कार ही तो है, क्योंकि महाराज जी चाहते हैं तेरी इच्छा पूरी करना, तेरा भाग्य उदय करना, तेरी किस्मत में खुशियां लिखना, सफलता लिखना। तुझे अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखना है और इस चमत्कारी कार्य को सिद्ध करना है। मेरा आशीर्वाद है 3 दिन के अंदर अंदर तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरे सभी कार्य सफल हो जाएंगे, तेरे जीवन में आगे कोई परेशानी नहीं रहेगी। तू स्वयं महाराज जी का धन्यवाद करेगा। मैं मेरे भक्त का कार्य कैसे पूरा नहीं करता, मैं मेरे भक्त की इच्छा कैसे पूरी नहीं करता। मुझे उसका भरोसा अपनी तरफ खींच कर ले आता है, मुझे उसका भक्ति भाव, मेरे ऊपर विश्वास, ये अपने आप मुझे उसके पास आने पर मजबूर करता है, उसकी इच्छा पूरी करने पर मजबूर करता है। मैं प्रसन्न हुआ तेरा मन देखकर, मैं प्रसन्न हुआ मेरे पर तेरा भरोसा देखकर। मैंने देखा है तुझे दूसरों की मदद करते हुए, तू कभी किसी का बुरा नहीं करता, तू कभी किसी को धोखा नहीं देता। इसलिए तो आज मैं तेरे पास आया हूँ। मैं उन्हीं भक्तों की इच्छा पूरी करता हूँ जो भक्त भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं, जो मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, मुझे अपना मानते हैं। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, मैं उन्हें कभी असफल नहीं होने देता। तो तुझे भी तो मेरे ऊपर भरोसा था, तू भी तो मेरे से प्रेम करता था, तो मैं चला आया तेरे पास तेरी इच्छा पूरी करने, तेरा भाग्य उदय करने, तेरे कार्य सफल करने के लिए, तेरे जीवन की परेशानियां, दुख, कष्ट, संकट दूर करनी। मुझसे अब और नहीं रुका गया। मैं अब और देर नहीं कर सकता था, मैं नहीं देख सकता था तेरी परेशानियां। मैंने अपना कीमती समय निकाला है, तो तुझे भी अपना थोड़ा सा समय निकाल कर मुझे सुनना होगा और इस चमत्कारी कार्य को सिद्ध करके अपनी इच्छा पूरी करने की अर्जी लगानी होगी। मैं वादा करता हूँ, मेरे पर विश्वास रख, भरोसा कर, उसके 3 दिन के अंदर अंदर तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं स्वयं आकर तुझे खुशखबरी दूंगा, मैं स्वयं आकर तुझे दर्शन दूंगा और तेरी इच्छा पूरी कर दूंगा। लेकिन उससे पहले तुझे मेरे कहने पर इस एक कार्य को सिद्ध करना होगा। ये मेरा आशीर्वाद है, तुझे तू इसको सिद्ध कर लेगा। मुझे भरोसा है तू ये कर सकता है और ये कार्य तेरी किस्मत बदल सकता है, तेरे कार्य सफल कर सकता है। तेरी जो भी इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। तू जो भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, किसी भी इंसान को अपने जीवन में रोकना चाहता है, नहीं चाहता कि उससे तेरा रिश्ता टूट जाए, तो उससे अगर प्रेम करता है तो वह कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगा, वह तेरे साथ रहेगा। तू यह एक कार्य कर ले, मैं वादा करता हूँ तेरे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, तेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, तेरी सभी इच्छा पूरी होगी। जो भी तू हनुमान जी महाराज को बोलेगा, जो भी तू हनुमान जी महाराज को बताएगा, हनुमान जी महाराज 3 दिन के अंदर अंदर तेरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे ऊपर तेरा जितना भरोसा है, मुझे पता है तू मुझे बहुत प्रेम करता है, तो अब मुझे अपना मानता है, तो मैं तेरा साथ कैसे नहीं देता। मैं तेरे लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं तेरे मन को जानता हूँ, तेरे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, तेरा मन शुद्ध है, कर्म और मन अच्छे रखने चाहिए, फिर ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए तो मैं आज तेरे पास आया हूँ, क्योंकि मैंने तेरे कर्म जाने हैं। कर्मों से ही भविष्य लिखा जाता है, कर्मों से ही कामयाबी लिखी जाती है। तेरे कर्मों में जो कामयाबी लिखी है वह तुझे प्राप्त होने वाली है। तेरा समय आ गया है सफल होने का, तेरा समय आ गया है इच्छा पूरी होने का, तेरी सभी इच्छा पूरी होने वाली है। लेकिन उससे पहले तुझे इस कार्य को सिद्ध करना बहुत जरूरी है, तभी तुझे खुशखबरी मिलेगी, तभी तेरी इच्छा पूरी होगी। और यह कार्य बहुत ही चमत्कारी है। मैं वादा करता हूँ यह कार्य करते ही तेरे जीवन में आगे कोई परेशानी नहीं आएगी, तेरे जीवन में कभी कोई कार्य असफल नहीं होगा, तेरे सभी कार्य सफल होते रहेंगे और महाराज जी का आशीर्वाद तेरे ऊपर रहेगा।
हनुमान जी महाराज तेरी इच्छा पूरी अवश्य करेंगे। कई बार मनुष्य जाने अनजाने में अपने पूर्व जन्म में बहुत सी गलतियां कर देता है, बहुत से पाप कर देता है, जिसके कारण उसे इस जन्म में दुख कष्ट सहने पड़ते हैं, जिसके कारण उसके इस जन्म में कार्य असफल होते हैं, उसके जीवन में परेशानियां आती हैं। यह कार्य करने से उस इंसान के पिछले जन्म के पाप भी समाप्त हो जाएंगे, पिछले जन्म के कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। इसी कारण उसके इस जन्म में कभी परेशानी नहीं आएगी, खुशियां ही खुशियां उसको प्राप्त होगी, महाराज जी का आशीर्वाद उसको प्राप्त होगा। इस जन्म की खुशियां, इस जन्म की सफलता पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करती है। अगर आपने पिछले जन्म में अनजाने में कोई गलत कर्म किए हैं या कोई पाप कर दिया, इसी कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही है, लेकिन ये परेशानियां मैं आज समाप्त करने आया हूँ। आज मैं तुम्हारे पिछले जन्म के पाप साफ करने आया हूँ, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों को शुद्ध करने आया हूँ। उसके बाद तेरे जीवन में आगे कोई परेशानियां नहीं आएगी। इंसान अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाता, उसके कर्म और उसके धर्म के कार्य ही उसके साथ जाते हैं। तो आपको अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, धर्म के कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए और महाराज जी के भक्ति भाव में अपना समय निकालना चाहिए। महाराज जी आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे, आपका कोई कार्य असफल नहीं होने देंगे। आप जो भी महाराज जी से मांगोगे वह महाराज जी आपको ला कर देंगे। महाराज जी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। मैं तो यह कहता हूँ, आप अपना जीवन महाराज जी को सौंप दो, उनको बोल दो कि अब हमारा जीवन आपके पास है, आप जैसा चाहो वैसा बना दीजिए। अब ये ध्यान रखिए, मैं आपका भक्त हूँ। अगर मेरे जीवन में कोई दुख कष्ट या परेशानी आती है तो वह मेरे जीवन में नहीं, आपके भक्त के जीवन में आ रही है और उनको समाप्त करना आपका कार्य है। मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे गुरु हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मेरा कर्म सिर्फ आपकी भक्ति करना है, आप पर भरोसा रखना है। आपका कर्म है मुझे खुश रखना, मेरी परेशानियां समाप्त करना, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरी परेशानियां अवश्य दूर करेंगे, आप मेरा जीवन अवश्य खुशहाल बनाएंगे। आप मुझे कभी असफल नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ। मैं ये अच्छे से जानता हूँ, आप अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते, आप अपने भक्त को कभी असफल नहीं होने देते। मेरा कार्य है अच्छे कर्म करना, धर्म के कार्यों में सहयोग करना और आपकी पूजा करना, आप पर भरोसा रखना। वह मैं अच्छे से करूंगा, उनका मैं अच्छे से पालन करूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं अपने जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिनके कारण आपको ठेस पहुंचे, किसी का मन दुखी हो, किसी का बुरा हो। मैं हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बस आप संभाल लेना, मेरे हाथों से कोई गलत कार्य ना हो। आप मेरे साथ रहिए, मेरे जीवन में आने वाले दुख परेशानियों में मेरा साथ दीजिए, मेरी खुशी में आप पहले पधारिए। मैं बहुत खुश रहूंगा, मैं आपकी हमेशा पूजा करूंगा, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। फिर देखिए आपके जीवन में चमत्कार। मैं कहता हूँ, आपको कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप कभी दुखी नहीं होंगे, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। महाराज स्वयं आपके साथ रहेंगे। इतना बोल दीजिए सच्चे मन के साथ, और जैसा आपने बोला है वही कीजिए। कभी कोई गलत कार्य आपको नहीं करना है, महाराज जी पर विश्वास रखना है, वह आपकी इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे, आपका भाग्य उदय अवश्य करेंगे, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आने देंगे, आपके साथ कभी कोई गलत नहीं होने देंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ, आप महाराज जी पर भरोसा रखकर अपना कार्य उनके हाथों में सौंप दो, अपने कार्य महाराज जी को दे दो कि आप मेरे यह कार्य सफल कराएंगे। मेरा कर्म है आपकी पूजा करना, मेरा कर्म है धर्म के कार्य करना, मैं उनमें पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आपका कर्म है मेरा साथ देना, मेरे कार्य सफल करना। लेकिन अगर उन कार्यों के लिए मुझे कुछ कर्म करना पड़ता है, कोई कार्य करना पड़ता है, उनके लिए कार्य मैं अवश्य करूंगा, लेकिन उनको सफल करना आपका कार्य है। इसके बाद आपके कार्य अपने आप सफल होने शुरू हो जाएंगे, आपके कार्यों में एक नई गति आ जाएगी, आपको कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कभी असफल नहीं होना पड़ेगा। महाराज जी आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। जो भी भक्त महाराज जी पर भरोसा करता है वह भक्त इस संसार में कुछ भी हासिल कर सकता है, वह भक्त इस संसार से कोई भी खुशी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उनको हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना पड़ता है। हनुमान जी महाराज को अपना कार्य देना, अपना कार्य सौंपना जरूरी होता है, और उनको विश्वास दिलाना पड़ता है कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उन पर भरोसा करते हैं, आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, आप उन्हें अपना मानते हैं। फिर हनुमान जी महाराज आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे, आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तेरे जीवन का यह कठिन समय बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सिर्फ अच्छे कर्म करते रहो, तुम सिर्फ मेरे पे भरोसा रखो। आज का ये वीडियो तेरे जीवन की भविष्यवाणी करने वाला है, आज का ये वीडियो तेरे जीवन की भविष्यवाणी करने वाला है, आज का ये वीडियो तेरी सफलता की भविष्यवाणी करने वाला है, जिसको तुझे सुनना होगा और महाराज जी के बताए अनुसार ये एक कार्य सिद्ध करना होगा। ये मेरी आपसे अपील है। आज का ये वीडियो तुम्हारे जीवन के उस पल की भविष्यवाणी करने वाला है जो भविष्य में घटित होने वाला है। ये आज मैं तुझसे अपील करता हूँ, इस वीडियो को अवश्य देख लेना, बिल्कुल भी इग्नोर मत कर देना, वरना यह गलती तुम कभी माफ नहीं कर पाओगे, तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास ये सबसे बड़ा मौका है अपनी इच्छा पूरी करने का, अपने भविष्य के बारे में जानने का, अपना भाग्य उदय करने का। इस मौके को तुझे छोड़ना नहीं चाहिए। ये मौका स्वीकार करके महाराज जी के बताए अनुसार इस कार्य को सिद्ध करना चाहिए और अपनी भविष्यवाणी महाराज जी से जाननी चाहिए। वीडियो को पूरा देखना चाहिए।
मैं चाहता हूँ तू महाराज जी पर भरोसा रखे, अपने कार्य महाराज जी को सौंप दे, अपने कार्य महाराज जी को बताइए, अपनी इच्छा महाराज जी को बताए, ताकि तेरी वह इच्छा 3 दिन के अंदर अंदर महाराज जी पूरी कर पाए, हनुमान जी महाराज तेरी इच्छा पूर्ण कर पाए, तेरे कार्य सफल कर पाए। उसके लिए तुझे एक कार्य करना है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में चर्चा करेंगे उस कार्य के बारे में जो तुझे सिद्ध करना है, लेकिन उसके पहले तुझे यह एक कार्य करना है। इस कार्य को करने से ही तेरी इच्छा पूरी होगी, हनुमान जी महाराज तेरी इच्छा पूरी करने की अर्जी लगा पाएंगे। तुझे अभी इसी समय, जिस समय तू ये वीडियो देख रहा है, जिस समय ये वीडियो तेरे पास आया है, महाराज जी का आशीर्वाद तुझे प्राप्त हुआ है, वह समय और दिनांक तुझे कमेंट करनी है। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुझे वीडियो प्राप्ति का समय, यानी कि जिस समय पर ये वीडियो तुझे मिला है वह समय कमेंट करना है, और आज की जिस दिन तू ये वीडियो देख रहा है वह दिनांक कमेंट करनी है। ये बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल भी भूल मत जाना, वरना तेरी इच्छा पूर्ण होने में थोड़ी देर हो सकती है। महाराज जी तेरी इच्छा पूर्ण होने की अर्जी लगाएंगे जब भी ये कार्य तू करेगा। उसके 3 दिन के अंदर अंदर तेरी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी, तेरे सभी कार्य सफल हो जाएंगे। तो तू अभी यह कार्य कर, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में समय और दिनांक कमेंट कर दे और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए अर्जी लगा दे। महाराज जी तेरी इच्छा पूर्ण 3 दिन के अंदर अंदर कर देंगे। उसके बाद तुझे सिर्फ यह एक कार्य सिद्ध करना है और फिर देख चमत्कार, तेरे जीवन का भाग्य उदय हो जाएगा, तेरे कार्य सफल हो जाएंगे, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं उस विधि के बारे में, जिस विधि को या जिस कार्य को तुझे सिद्ध करना है। कौन सा वह कार्य है जो तुझे करना है और उससे तू अपनी इच्छा किस प्रकार पूरी कर सकता है, महाराज जी किस प्रकार तेरी इच्छा पूरी करेंगे, किन किन बातों का तुझे ध्यान रखना है और यह विधि किस प्रकार तुझे सिद्ध करनी है। जिस दिन तू ये वीडियो देख रहा है उसके अगले दिन सुबह जल्दी उठकर तुझे स्नान करके पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाना है। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाकर ये विधि सिद्ध करना जरूरी है। पंचमुखी हनुमान जी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और उनके समक्ष ही तुझे ये कार्य करना है। पंचमुखी हनुमान जी के समक्ष जाकर, उनके मंदिर जाकर तुझे चोला चढ़ाना है। तुझे बाजार से हनुमान जी का चोला ले आना है जो कि लाल रंग का होता है, वह पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर चढ़ाना है और उनके समक्ष चौमुखी दीपक लगाना है। यह कार्य तुझे पहले कर लेना है। अब शुरू होता है वह कार्य जो तुझे सिद्ध करना है, वह विधि जो तेरी किस्मत बदलेगी, जो तेरा भाग्य उदय करेगी, जिसको तुझे सिद्ध करना है। तुझे एक नारियल ले लेना है। नारियल लेकर उसके ऊपर लाल कलर का कपड़ा लगाकर या लाल कलर का कपड़ा बांधकर अपने सभी कार्य उस नारियल के समक्ष बोलकर वह नारियल तुझे पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है, पंचमुखी हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है। सादा सिंपल नारियल लेना है। उस नारियल पर लाल कलर का कपड़ा, लाल रंग के कपड़े को रखना है। उस नारियल को उस कपड़े में बंद कर देना है और उस नारियल के समक्ष तुझे अपनी इच्छा बोलनी है और फिर वह नारियल हनुमान जी महाराज को चढ़ा देना है। हनुमान जी महाराज को नारियल चढ़ाने के बाद पान का प्रसाद उन्हें चढ़ाना है। हनुमान जी महाराज को पान का प्रसाद, मीठे पान का प्रसाद बहुत प्रिय है। जो भी भक्त हनुमान जी महाराज को लगातार 3 दिन पान का प्रसाद चढ़ाकर आता है, हनुमान जी महाराज उसकी 3 दिन के अंदर अंदर जो इच्छा बोलकर वह पान प्रसाद चढ़ाता है वह इच्छा पूरी करते हैं। तो तुझे अपनी इच्छा हनुमान जी महाराज को बताकर पान का प्रसाद या भोग उन्हें लगाना है। मैं वादा करता हूँ 3 दिन का एक कार्य तू कर ले, 3 दिन के अंदर अंदर तेरी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। जो भी तू उस समय हनुमान जी महाराज को बताएगा तेरी वह सभी इच्छा पूरी होगी। यह कार्य तुझे 3 दिन करना है, यानी कि लगातार 3 दिन तुझे हनुमान जी महाराज को मीठे पान का प्रसाद चढ़ाना है। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर तुझे जाना है, वहां पर प्रसाद चढ़ाना है। उसके बाद यह सभी कार्य होने के बाद तुझे वहीं पर हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर एक बार सच्चे मन से हनुमान जी महाराज का स्मरण करके प्रभु श्री राम जी के नाम का 11 बार जाप करके एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हनुमान चालीसा का जाप करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी अपना कार्य अगर हम चाहते हैं वह कभी असफल नहीं हो, उसमें कोई रुकावट नहीं आई, तो हमें उससे पहले हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करना चाहिए। तो हमें वह कार्य शुरू करने से पहले एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वह कार्य हमारा अवश्य सफल होता है। उस कार्य में कभी कोई परेशानी नहीं आती, बाधा नहीं आती। ऐसा ही आप अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने जीवन की सभी परेशानियां समाप्त करने जा रहे हैं, अपने जीवन में नई कामयाबी प्राप्त करने जा रहे हैं, खुशखबरी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो यह शुरुआत करने से पहले आपको एक बार हनुमान चालीसा का जाप करना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जीवन की शुरुआत अच्छी हो, आपके जीवन में आगे कोई परेशानी नहीं आए, हनुमान जी महाराज का साथ आपको मिलता रहे। यह कार्य तुझे जिस दिन ये वीडियो तुझे मिला है, जिस दिन ये वीडियो तू देख रहा है, उसके अगले दिन सिद्ध करना है। और जिस प्रकार महाराज जी ने यह कार्य तुझे बताया है उसी प्रकार तुझे यह कार्य सिद्ध करना है। एक भी पॉइंट मिस मत कर देना, उसी क्रम में यह कार्य तुझे सिद्ध करना है। पंचमुखी हनुमान जी की 3 दिन तुझे पूजा करनी है। 3 दिन पंचमुखी हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाना है
और लगातार 3 दिन तू उनके मंदिर जाएगा, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा और अपनी इच्छा, अपने जीवन की सभी परेशानियां, जो भी कार्य तू कर रहा है, जो चाहता है सफल हो जाए। अगर तेरा कोई बिजनेस है जिसमें तू प्रॉफिट चाहता है, तू चाहता है वह बिजनेस तेरा सफल हो जाए। अगर अपने जीवन में बहुत सा धन चाहता है, वह भी तू हनुमान जी महाराज को बता सकता है, तुझे वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो तेरी इच्छा है, जो भी तू अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। लेकिन वह हनुमान जी महाराज को बताना जरूरी है, महाराज जी को उसके लिए मनाना जरूरी है, महाराज जी को उसके लिए मनाना जरूरी है, महाराज जी को प्रसन्न करना जरूरी है। और हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है, 3 दिन लगातार सुबह उठकर उनके मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का जाप करना और एक बार हनुमान चालीसा का जाप करके मीठे पान का उन्हें भोग लगाना, प्रसाद चढ़ाना। हनुमान जी महाराज को मीठा पान बहुत पसंद है। मीठा पान का भोग लगाने से हनुमान जी महाराज हमारे शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आने देते, हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारे जीवन में अपनी कृपा करते रहेंगे। यह आपको कार्य करना है, फिर आपको अपनी खुशियों का अपने जीवन में स्वागत करना है। महाराज जी के बताए अनुसार यह कार्य सिद्ध कर दिया। हनुमान जी महाराज को अपना कार्य सौंप दिया, हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा बता दी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 3 दिन के अंदर अंदर आप इसी वीडियो खोजकर महाराज जी का धन्यवाद करने आएंगे। ये विधि हमको बताई, इस विधि को सिद्ध करके हमने अपना यह कार्य सिद्ध कर लिया, अपना यह कार्य सफल कर लिया, हमने अपनी यह इच्छा पूरी कर ली। पहले भी बहुत से भक्त हुए हैं जिन्होंने इस विधि को सिद्ध करके, इस कार्य को सिद्ध करके अपनी बहुत सी इच्छा पूरी की है, उनका भाग्य उदय किया गया है। और ये कार्य आपका अवश्य भाग्य उदय करेगा, अवश्य आपकी इच्छा पूरी करेगा और आप महाराज जी का धन्यवाद करने जरूर आएंगे। ये मेरा आशीर्वाद है, 3 दिन के अंदर अंदर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बस आपको एक कार्य करना है, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में वीडियो प्राप्ति का समय और दिनांक कमेंट अवश्य कर देना, यह करना मत भूलना, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। जब आप ये कार्य करेंगे, वीडियो प्राप्ति का समय और दिनांक कमेंट करेंगे, तभी महाराज जी आपकी इच्छा पूरी करने की अर्जी लगा पाएंगे। 3 दिन के अंदर अंदर आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।